चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे। उससे पहले हम आप लोग को बता दें, मेहनत करो, बार बार करो, 1000 बार करो, इतना बार करो कि सफलता तांडव मचा दे। कहने से कोई सफल नहीं होता है, सफल होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम चारों ढिढोरा पीट दे कि हम तो मैट्रिक में टॉप करेंगे, इंटर में टॉप करेंगे, ग्रेजुएशन में टॉप करेंगे। ढिढोरा पीटने से नहीं होता है, मेहनत करने से होता है। आप मेहनत कीजिएगा, सफलता आपका नाम प्रदर्शित करेगा, आपको आगे ले जाएगा। इसलिए आप ढिढोरा मत पीजिए कि हम ये कर लिए, वो कर लिए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। नहीं, आप करके दिखाइए कि लोग आपकी सफलता का गुण गाए, आप खुद नहीं गाइए। चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। जैसे कि परिचय में हम बता चुके थे कि किसी भी दो गो बिंदु के बीच की दूरी, किसी भी दो गो बिंदु के बीच की दूरी के फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बताए थे दो गो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का, और इसी को बोला जाता है क्या? दूरी सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है बुआ? दूरी सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दूरी सूत्र। आपसे जब भी पूछा जाए कि बुआ दूरी सूत्र क्या होता है, तो यही होता है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, यही होता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है, हम बनाते हैं बारी बारी से सबको, आप लोग देखें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। हम लिख लेते हैं एक के लिए, यहाँ A 2 3 B 4 1। देखिए बाबू, सबसे पहले हम ए बी अपना से कर लेंगे। आप यहाँ पर पी क्यू सी डी कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है हम नीचे लिख देते हैं, एक एक लाइन पर बना देंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाबू, x2 x1 y2 y1 कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले देखिए बाबू, ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y2। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए x2 कितना है बुआ? x2 आपका है बुआ 4। कितना है? 4। ठीक है, x1 कितना है बुआ? 2 स्क्वायर। y2 कितना है बुआ? 1। y1 कितना है बुआ? 3 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 जाएगा बुआ तो कितना हो जाएगा? 2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा बुआ, कितना हो जाएगा? -2। 1 में से हम 3 घटाएंगे तो -2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 2 का 2 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। फिर 2 का 2 बार गुना करेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए 2 को माइनस है, 2 को माइनस क्या हो जाता है? गुना करने पर प्लस हो जाता है। अगर हम -2 का -2 से गुना करें, 2 दूनी 4, 2 को माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम लिखते नहीं, ऑलरेडी प्लस हम लगा दिए। अब यहाँ पर आ जाइए, 4 4 कितना हो जाएगा होगा? 8 हो जाएगा। अब 8 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 4 2 2, हमारे पास आ गया होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। जिसका जोड़ा मिला उसको बाहर निकालेंगे, जिसका नहीं मिला आंसर कर लेंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसी तरह इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ ए दिया है होगा -5 7, बी दिया है -1 3। इसलिए ए बी के बीच की दूरी हम लिख लेते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए बाबू, ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y2। x2 कितना है बुआ? x2 है आपका -1 माइनस x1 कितना है बुआ? -5। अब ध्यान दीजिए बाबू, बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 को माइनस आ रहे थे वो माइनस छोड़ देते हैं, वैसे नहीं करना है। और देखिए यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था, यह भी माइनस में है, इसलिए हम दोनों को ब्रैकेट में कर दिया है।
जब ये ब्रैकेट में हो जाएगा तो शुरू वाले को, ये छोटका ब्रैकेट है तो शुरू वाले को हम कर लेंगे मझला ब्रैकेट में, प्लस y2 क्या है होगा 3, y1 क्या है होगा 7 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए -1 है -1, कुछ बच्चे क्या करते हैं इस माइनस को बगल वाला देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। -1 है -1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 4 जाएगा 7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कर लेंगे 5 में से 1 हटा लेंगे तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 को 2 बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में 16, तो 16 लिख दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए 4 को 2 बार कर लेंगे 16 प्लस 16, अब दोनों को जोड़ लेंगे यह हो जाएगा 32। हम 32 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 16 2 8 2 4 2 2। अब जो आया है हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जी 2 गुना क्या आया है 4 5 गो 3 4 5, जिसका जोड़ा मिला उसको बाहर निकालिए। ठीक है, ये हो जाएगा 4√2, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हल्का है, सबसे हल्का चैप्टर है बउआ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा सब बनेगा, अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, अच्छे से कीजिए, अच्छा रहेगा, समझे। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक के दिन पढ़ लेंगे 5 घंटा और अगले 8-10 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़िए तो डेली, समझे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3, यहाँ ए की वैल्यू मान लीजिए ए और बी दिया है, बी आपका -a -b दिया है, इसलिए ए बी के बीच की दूरी कर लीजिए। तो फॉर्मूला वही है बउआ, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बउआ, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो x2 कितना है बउआ -a, x1 कितना है बउआ a। ठीक है, यही ना है बउआ। y2 कितना है बउआ -b, y1 कितना है बउआ b। ये आपका आ जाइए -a, तो 2 गो ए है लेकिन दोनों का क्या माइनस है तो माइनस में रहेगा, 2a प्लस एगो ए 2 गो बी है, एगो बी 2 गो बी और माइनस है तो -2b का होल स्क्वायर। ठीक है बउआ, अब देखिए इसका 2 बार गुना कर लेंगे, हम माइनस को 2 बार गुना करते हैं प्लस आ जाता है, प्लस लिखा नहीं जाता है। 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, ए को 2 बार गुना करेंगे a स्क्वायर प्लस माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी प्लस है नहीं लिखेंगे। 2 का 2 बार कर लेंगे 4, बी का 2 बार कर लेंगे, ठीक है बी स्क्वायर। चलिए अब देखिए बउआ, दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, आई हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए 4 को हम 2 भाग में बांटेंगे, 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 2 आ जाएगा, तो 2 गुना 2 आई वाला 10 के 10 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का जोड़ा मिल रहा है जोड़ा, ये दोनों को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, जोड़ा मिल रहा है तो एगो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो अंदर आ गया उसको अंदर ही रहने देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी की फॉर्मूला हम बता चुके हैं आप लोग को, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 7.2 में आ जाइए बाबू, इसमें क्या बोलता है, यहाँ पर देखिए बाबू अनुच्छेद 7.2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 7 कितना है 2 है, यहाँ पर देखिए 2 गो शहर है, यहाँ पर दिया गया है 7.2, यहाँ पर एक शहर है जो ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापने किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसी चीज को बताना है। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है सेम टू सेम वही है, उसी में देख कर हमको क्या करना है सॉल्यूशन कर देना है। चलिए हम इसका हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे
माना कि शहर ए की दूरी आपका 0 0 है और शहर बी की दूरी 36 15 है, ठीक है। इसलिए शहर ए और बी की बीच की दूरी, तो बाबू बीच की दूरी का फॉर्मूला भी आप लोग को बताए हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बउआ देखिए ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 15, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। ये आ जाइए 36 में से 0 जाएगा 36 का होल स्क्वायर, 15 में से 0 जाएगा 15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 36 को 2 बार गुणा कर लीजिए, 36 का 36 है, 36 का हाथ में 3, 18 3 21, 18 के हाथ में 1, 9 1 10, 6 9 2 1, 1296 आ गया। 15 का 2 बार गुणा कर लेंगे 225। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 11 के हाथ में 1, 11 के 12 के हाथ में 1, 14 1 15, 1521 आ गया। अब 1521 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए 3 से 5 0 7, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से कर लीजिए 1 और 20, कितना हो जाएगा 6 का 18 और 2 9 27, अभी 13 से कट गया। ये आपके पास आ गया 3 गुना 13 गुना 13, जिसका जोड़ा मिला बाहर निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी दोनों के बीच की दूरी 39 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी है। अगर ये मान लिया जाए कि यहाँ 3 गो बिंदु दिया गया है, इसको ए मान लीजिए 1 5, बी मान लीजिए 2 3 और सी मान लीजिए 2 11 -2 -11, क्या यह संरेखी होगा कि नहीं होगा। तो देखिए बाबू सबसे पहले संरेखी का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लोग इस तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। अभी आप लोग को बीच की दूरी का फॉर्मूला बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन भी हो चुका है, हम लोग उसी के आधार पर तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इसमें जो सबसे बड़ा होगा, अगर मान लीजिए कि ए बी सबसे बड़ा होता है, तो जो सबसे बड़ा होगा ये दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए, दोनों के जोड़ के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह संरेखी होगा, अगर नहीं होता है बराबर तो संरेखी नहीं होता है। सबसे बड़ा अन्य 2 छोटे के जोड़ के बराबर होगा, सबसे बड़ा अन्य 2 छोटे के जोड़ के जब बराबर हो जाए तो संरेखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम सबसे पहले तीनों का मान ज्ञात करेंगे, चलिए ठीक है। इसलिए ए बी के बीच की दूरी जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर बना देते हैं। क्या फॉर्मूला, x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर। अब यदि हम ए बी का काम कर रहे हैं, ए बी का, तो ए बी में हमारा x1 क्या है 1 है, y1 5 है, x2 कितना है 2 और y2 कितना है 3। तो मान रख लीजिए x2 आपका कितना है 2, x1 1 है, y2 कितना है 3, y1 कितना है 5, सही है ना जी। चलिए 2 में से 1 जाएगा 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया भुआ 1 -2 का 2 बार गुणा कर लेंगे प्लस में आ जाएगा, ये हो गया √5। बोलिए कोई दिक्कत। अब हम BC का मान निकालेंगे। अब BC के बीच की दूरी, फिर वही फॉर्मूला हम लिखेंगे बउआ x2 x1 प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब हम BC में काम कर रहे हैं, तो BC का हमारा ये x1 कितना हो जाएगा 2 और y1 कितना हो जाएगा बउआ 3, इसमें x2 आपका हो जाएगा बउआ -2 और -11। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, x2 कितना है बउआ -2, x1 कितना है बउआ 2,
होल स्क्वायर है, y2 कितना है बुआ -11, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, -2 का -2 से, अब देखिए दोनों के आगे माइनस है तो संख्या जुट जाएगा लेकिन सिंबल माइनस करा जाएगा, -4 का स्क्वायर, अब -11 -3 तो -14 हो जाएगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 4 का 2 बार गुना कर लेंगे 16, 2 को माइनस है हट जाएगा, 14 का 2 बार गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 196, 2 को माइनस है तो हट जाएगा। अब यहाँ पर आगे कर लीजिए कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 6 12 के हाथ में 1 और 20 1 21, इसका थोड़ा सा देख लिया जाए, प्राइम फैक्टर करके निकलने वाला एक नहीं बाहर, 106 2 से कितना हो जाएगा 53, तो हम इसका कर लिए तो ये हो गया 2 गुना 53, 2 का जोड़ा हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 53 हो जाएगा। चलिए फिर अब हम लोग काम कर लेंगे AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, ठीक है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, x2 आप देखिए बाबू AC का चल रहा है ऊपर वाले का, इसमें देखिए x1 आपका हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 5, x2 आपका हो जाएगा -2 और -11, ठीक है, x2 कितना होगा -2, x1 कितना होगा 1, y2 कितना होगा -11, y1 कितना होगा, y1 है आपका 5, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, x2 ठीक है, अब -2 -1 कितना हो जाएगा -3, -11 -5 -16, अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 3 का 3 से गुना कर लेंगे 9, 2 को माइनस है हट जाएगा, 16 का 16 से कर लेंगे 256, माइनस से माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा 256, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 15 के हाथ में 1, 25 1 26, ठीक है, 265 होगा ना 265। चलिए अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर यहाँ ए बी का मान √5 दिया गया है जो कि लगभग 2 आसपास में होगा। बी सी का मान 212 दिया गया है, लगभग आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 के आसपास होगा, 14 दशमलव कुछ होगा। यहाँ पर ए सी का मान √265 है जो लगभग 16 दशमलव कुछ के आसपास होगा, इसलिए ए सी इजकल टू ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, यानी कि ए सी इसमें क्या है बड़ा है, ए सी का मान लिख देंगे 265 √, और ए बी का मान √5 है और बी सी का मान आपका 2√53 है जो कि इक्वल नहीं हो रहा है, अतः यह संरेखी नहीं होगा। संरेखी में क्या होता है बाबू, संरेखी में आपका होता है यानी बड़ा वाला जो साइड है जो छोटा वाला साइड के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। अब यहाँ पर मान लीजिएगा अगर ए बी ए सी के बराबर हो, चाहे ए बी बी सी के बराबर हो, कोई भी दो भुजा बराबर मिल जाए हम वहीं पर छोड़ देंगे और लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है या समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर हम हल करते हैं। यहाँ ए मान लेते हैं 5 2 है, बी 6 4, सी 7 2, इसलिए हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। फॉर्मूला वही है जो अभी तक लिखते आ रहे हैं, x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर, x2 कितना होगा, ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पर सबका मान आपका लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मान रखकर सॉल्यूशन कर लेंगे। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, तो x2 आपका कितना होगा 6 है, x1 कितना होगा 5 है, y2 कितना होगा 4 है, y1 कितना होगा 2 है। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 6 में से क्या, यहाँ पर देखिए बाबू
y1 आपका -2 है, यहाँ पर -2 कर लीजिए, ठीक है, और इसको मजला ब्रैकेट में कर लीजिए। 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस, अब ये आपका हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 का, ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका हो जाएगा 1 और 6 6 36 हो जाएगा, ये हो गया आपका √37। अब आप यहाँ पर निकाल लीजिए। अब निकालेंगे BC, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। चलिए यहाँ पर आप लिख लीजिए x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हुआ? अब यहाँ पर जी हम BC का काम कर रहे हैं, जब BC का काम करेंगे तो इसका x1 x2 बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1 y1, ठीक है, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, x2 कितना होगा? 7 है, x1 6 है, y2 कितना है? -2 माइनस और y1 है 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 में से 1 जाए 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर -2 और -4 -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस -6 का जो गुणा करेंगे 36 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया √37। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर हो गया, जब 2 को बराबर हो गया तो हम आगे गले की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे अतः AB बराबर है BC के, इसलिए आपका त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस यही पर हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।